नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमारा टॉपिक है नाउन और नाउन में द नंबर। नंबर जैसे तो इसका अर्थ होता है संख्या, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है वचन। अब सबसे पहले देखिए वचन होता क्या है, यानी नाउन का वह रूप जो हमें नाउन की संख्या के बारे में बताता है, अर्थात हमें यह बताता है कि जो नाउन है वो एक है या एक से अधिक है, उसको हम नंबर कहते हैं। अब नंबर होते हैं दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है कि नाउन का वह रूप जो नाउन के एक होने का बोध करवाता है, यानी नाउन जो है वो एक होने का बोध हो, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर होता है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे बहुवचन, यानी जो नाउन को एक से अधिक यानी दो या दो से ज़्यादा होने का बोध करवाता है, उसको हम प्लूरल नंबर कहेंगे। अब जैसे देखिए एप्पल, और इसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा एप्पल्स। एप्पल एप्पल्स, एप्पल मतलब सेब और एप्पल्स का मतलब दो या दो से ज़्यादा सेब। इसी तरह बुक, बुक का हो जाएगा बुक्स, बुक का मतलब पुस्तक, बुक्स का मतलब पुस्तकें, यानी दो या दो से ज़्यादा पुस्तकें। इसी तरह बेंच, बेंच का हो जाएगा बेंचेज, यानी दो से ज़्यादा बेंचेज। इसी तरह लेडी, औरत, लेडीज़, औरतें, यानी मैनी लेडीज़, यानी दो या दो से ज़्यादा लेडीज़। इसी तरह टोमेटो, इसका हो जाएगा टोमेटोज, यानी दो से ज़्यादा टमाटर। तो सिंगुलर नंबर होता है जो एक का बोध करवाता है, और प्लूरल नंबर जो एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन, यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन्स होने का हमें बोध कराता है, उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब आगे हम इसमें करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जब हम नाउन को एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ से नियम है, कुछ बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहला है नाउन प्लस एस, यानी ज़्यादातर नाउन से ऐसी होती है जिसमें नाउन में एस प्लस करने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे फैन, तो इसका प्लूरल हो गया फैंस, पंखा, पंखे। इसी तरह चेयर, चेयर्स प्लस एस हो गया। इसी तरह शर्ट, शर्ट्स, SHIRT, ये सॉरी एस प्लस होगा इसमें, ES नहीं, गलती से लिखा गया, शर्ट्स। इसी तरह फ्रेंड, फ्रेंड्स हो जाएगा, डॉग, डॉग्स हो जाएगा। तो एक ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर नाउन्स में प्लस एस से उनका प्लूरल बन जाता है। फिर दूसरा रूल इसमें ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसमें नाउन प्लस ES करने से उनका प्लूरल बनता है, यानी नाउन में हमें ES प्लस करना है। और ऐसी नाउन्स है जिनमें ES प्लस होता है, उनके अंतिम लेटर या लेटर्स S, SS, SH, CH, X या Z होते हैं। यानी वे नाउन्स जिनके अंतिम लेटर या लेटर्स S, SS, SH, CH, X या Z हो, उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ES प्लस करते हैं। जैसे बस, BUS, बस, बसेस, यानी एस है लास्ट का इसका लेटर तो ES प्लस हो गया। इसी तरह क्लास, यहाँ डबल एस है तो ES से प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह बुश, इसमें भी SH है तो ES प्लस होगा। इसी तरह ब्रांच, यहाँ CH है लास्ट लेटर्स इसके तो प्लूरल ब्रांचेज, यानी ES प्लस हो जाएगा। इसी तरह बॉक्स, यहाँ X है तो ES प्लस होगा। क्वीज, यहाँ अंतिम लेटर Z है तो इसमें भी ES प्लस होगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है कि इस रूल का अपवाद है, यानी मैं वर्ड लिख रहा हूं स्टमक, मोनार्क। अब देखिए ये दो वर्ड है, इनके अंतिम लेटर्स जो है CH है, यहां भी CH है, यहां भी CH है। जब इनका हम प्लूरल बनाएंगे तो यहां प्लस S होगा, ES नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। जहाँ CH का प्रोनाउंसिएशन क आता है, यानी स्टमक, यहाँ CH से च का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, क का आता है। तो जहाँ CH का प्रोनाउंसिएशन क है वहाँ प्लस S से प्लूरल बनेगा, न कि ES से। ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके दो अपवाद है। बाकी S, SS, SH, CH, X और Z जिनके अंतिम लेटर या लेटर्स है उनमें ES प्लस करके और उनका प्लूरल बनाया जाता है। इसके बाद है तीसरा रूल, इसका देखें तो यदि कोई ऐसी नाउन है जिसका लास्ट लेटर Y है तो यहाँ हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन है तो Y को हम हटाकर IES प्लस करके उसका प्लूरल बनाएंगे। Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हट जाएगा, IES प्लस हो जाएगा। और यदि Y से पहले कोई वॉवल आता है तो नाउन प्लस S
करके इसका प्लूरल बनाना है। अब जैसे देखिए एग्जांपल बेबी, यहाँ वाई है अंतिम लेटर, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ वाई की जगह आई यानी वाई हटाकर आई ई एस प्लस कर देंगे, बेबीज। इसी तरह स्टोरी, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, स्टोरीज। इसी तरह सिटी, सिटीज। फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। लेकिन यदि वाई से पहले वोवल आता है तो वाई हटाना नहीं है, नाउन प्लस एस करके उसका प्लूरल बनाना है। जैसे टॉय, टॉयज, डे, डेज। वाई से पहले वोवल है, यहाँ भी वाई से पहले वोवल है, डंकी, डंकीज प्लस एस हो जाएगा। इसी तरह जर्नी, जर्नीज हो जाएगा। इसके बाद कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट लेटर जो है ओ हो, तो प्राय उनका जो ज़्यादातर नाउन्स ऐसी होती है जिसका अंतिम लेटर ओ हो तो उसमें ई एस प्लस करके उसका प्लूरल बनता है। अब जैसे देखिए पोटैटो, तो लास्ट इसका लेटर ओ है तो इसमें ई एस प्लस हो जाएगा, पोटैटोज। मैंगो, मैंगोज, यहाँ भी ई एस प्लस हो गया। हीरो, हीरोज, ई एस प्लस हो गया। इको, इकोज। लेकिन इसमें कुछ वर्ड हमें याद रखने अलग से, ये अपवाद है इसके, इनमें सिर्फ एस प्लस करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फोटो, फोटोज, पियानो, किलो, कैंटो, कमांडो। इसी तरह डायनमो। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसके अपवाद है, यानी इनमें ई एस प्लस नहीं होता, हालांकि इनका अंतिम लेटर भी ओ है, इनमें प्लस एस करके इनका प्लूरल बनता है। नेक्स्ट देखना है, हमें ध्यान रखना है कि कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंतिम लेटर ओ हो और लेकिन ओ से पहले कोई वोवल आ जाता है तो वहाँ भी नाउन प्लस एस करके उनका प्लूरल बनता है। ध्यान रखना, जैसे बम्बू, तो यहाँ अंतिम लेटर ओ है लेकिन ओ से पहले ओ है तो ये वोवल है ओ से पहले, तो यहाँ सिर्फ एस प्लस करने से बम्बूज प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह स्टूडियो, ओ से पहले आई वोवल आ गया प्लस एस से प्लूरल बनेगा। इसी तरह वीडियो, ओ से पहले ई वोवल है प्लस एस से प्लूरल बना देंगे। इसी तरह रेडियो, रेडियो में भी ओ से पहले आई वोवल आया हुआ है तो प्लस एस से इनका प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि कोई ऐसी नाउन है जिसका लास्ट लेटर या लेटर्स एफ या एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटा दिया जाता है और नाउन में वी ई एस प्लस कर देते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन प्लस वी ई एस हो जाता है, एफ और एफ ई हट जाता है। जैसे काफ, यहाँ एफ है, एफ हट जाएगा और वी ई एस प्लस हो जाएगा, काल्फ्स। नाइफ, इसका नाइव्स। लॉव, लॉव्स। सेल्फ, सेल्व्स। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपवाद के रूप में उनका प्लूरल बनता है। अपवाद में है स्ट्राइफ, ये क्या होता है, संघर्ष, तो स्ट्राइफ में सिर्फ प्लस एस करने से इसका प्लूरल बनेगा। इसी तरह कैफे में भी प्लस एस से प्लूरल बनेगा। सेफ, सेफ में भी प्लस एस होने से या एस प्लस करने से इसका प्लूरल बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, लास्ट लेटर यदि डबल एफ हो, कोई ऐसी नाउन है जिसके अंतिम दो लेटर डबल एफ आए, एफ एफ आए, तो उसमें भी नाउन प्लस एस करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टाफ, तो यहाँ प्लस एस हो गया। इसी तरह क्लीफ, चट्टान, प्लस एस हो गया। पप, प्लस एस हो गया। एफ वाले में एक चीज़ और चेक करनी है कि यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर एफ हो लेकिन एफ से पहले डबल ओ, ए आर या आई ई, ये तीन जोड़े ध्यान रखने हैं। डबल ओ, ए आर, आई ई एफ से पहले आ जाए वर्ड में तो उसका प्लूरल नाउन में प्लस एस करके ही बनता है। जैसे देखिए बिलीफ, यहाँ अंतिम लेटर एफ है लेकिन एफ से पहले आई ई आ गया तो यहाँ प्लस एस से इसका प्लूरल बनेगा। इसी तरह स्कार्फ, यहाँ ए आर एफ से पहले आया है प्लस एस होगा इसका प्लूरल बनाने के लिए। रूफ, यहाँ डबल ओ है, या प्रूफ, यहाँ भी डबल ओ है, तो इनका भी प्लूरल नाउन प्लस एस करने से बन जाएगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, थीफ, एफ से पहले यहाँ आई ई है लेकिन थीफ में प्लस एस करके प्लूरल नहीं बनता। इसमें पहले वाला पैटर्न फॉलो करना है, यानी एफ रिमूव करो और वी ई एस प्लस करो, थीव्स। इसके बाद कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके अंदर के वोवल्स चेंज करने से प्लूरल बनता है। अब जैसे देखिए फुट, डबल ओ है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, फिट। इसी तरह टूथ, यहाँ भी डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, इसका प्लूरल हो गया टीथ। माउस, तो ओ यू का आई हो जाता है, माइस। और मैन, यानी मैन
MAN, ये बीच में जो ए वावल है, ए का ई हो जाता है। मेन के जितने भी वर्ड है जिसमें मेन लगा हुआ है उसमें ए का ई कर देना है। मैन हो गया, वुमन वीमेन, ए का ई हो गया। इसी तरह पोस्टमैन है तो यहाँ भी ए का ई हो जाएगा, या वॉचमैन है तो यहाँ भी ए का ई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, या मैन वाले कोई और वर्ड आए उनका भी प्लूरल हमें ऐसे बनाना है। और कुछ एक नाउन ऐसी है जिसमें EN या ERN जोड़ने से प्लूरल बनता है। जैसे यह ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसमें EN प्लस होगा, ऑक्सन। इसी तरह चाइल्ड बच्चा, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें REN प्लस हो जाएगा, चिल्ड्रन, बच्चे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे यदि कोई ऐसी नाउन आती है जिनके अंतिम लेटर IS आते हैं, जैसे एक्सिस, एनालिसिस, ऑइसिस, थीसिस, तो उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आई का ई हो जाता है, यानी IS को ES में चेंज कर देना है, उनका प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ एक्सिस में IS है तो I का ES हो गया, ये इसका प्लूरल बन गया। इसी तरह एनालिसिस, तो इसमें IS का ES हो जाएगा। ऑइसिस क्या होता है, ये मरूद्यान, IS का ES में चेंज कर देना है। इसी तरह थीसिस, इसमें भी IS का ES बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, IS यदि अंतिम लेटर्स हैं तो उनको ES में चेंज कर दो, प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, हमें ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ड है उसमें S प्लस करके प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे देखिए पासर बाय, इसमें मेन वर्ड है पासर तो इसमें प्लस S हो जाएगा, पासर्स बाय। इसी तरह सन इन लॉ है तो इसमें मेन वर्ड है सन तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। इसी तरह स्टेप मदर है तो यहाँ मेन वर्ड मदर है, स्टेप मदर्स हो जाएगा। इसी तरह मेड सर्वेंट, तो मेन वर्ड या सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी होती है जिसके दोनों वर्ड्स चेंज होते हैं। अब जैसे देखिए मैन सर्वेंट, तो यहाँ मैन का ए का ई हो गया और सर्वेंट में S प्लस हो गया, मैन सर्वेंट्स। इसी तरह वुमेन सर्वेंट, इसका हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स। इसी तरह लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस। ये ध्यान रखना है कि कुछ इसके अपवाद के रूप में ऐसी कंपाउंड नाउन्स है जिसमें दोनों वर्ड में चेंजिंग आती है। इसके बाद ध्यान रखना है कि यदि एब्रीविएटेड जो वर्ड्स हैं, जो एब्रीवेट किए गए हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई लेटर है या कोई नंबर है, तो उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है। जैसे MP तो इसका हो गया अम्पीज। इसी तरह BA तो अपोस्ट्रोफी S, BAs। ठीक है, K में भी यही पैटर्न फॉलो करना है, और यदि कोई भी नंबर हो तो भी यही पैटर्न फॉलो करना है। नाउन नंबर्स में हम आगे और करते हैं। कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंतिम लेटर्स UM होता है, तो उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो UM को A में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे एजेंडम, तो यहाँ UM है, UM का A हो जाएगा एजेंडा। इसी तरह बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, कुछ वर्ड अपवाद है, जो वर्ड अपवाद है जो इस रूल के अनुसार नहीं बनते, वो हमें अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे एल्बम, यहाँ भी UM है लेकिन इसमें प्लस S से प्लूरल बनेगा, एल्बम्स। इसी तरह म्यूजियम्स, यहाँ भी प्लस S होगा। स्टेडियम, यहाँ भी UM है लेकिन प्लस S से प्लूरल बनेगा। इसी तरह हारमोनियम का हारमोनियम्स हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट देखो, लास्ट लेटर्स यदि US है, कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंतिम लेटर्स US होते हैं, तो उनका जब प्लूरल बनाएंगे तो US I में चेंज हो जाता है। अब जैसे देखिए ल्यूमस, ल्यूमस US है ना लास्ट में, तो US का I हो जाएगा, अल्यूमी। इसी तरह रेडियस का रेडी, US का I हो गया। इसके बाद है फोकस, तो US का I हो जाएगा, फोसाई। इसी तरह सिलेबस, सिलेबस का हो जाएगा, सिलेबी। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट लेटर ON को A में बदलकर, कुछ नाउन्स ऐसी है जिसका अंतिम लेटर ON हो तो वह भी UM, जैसे UM A में चेंज होता है, इसी तरह ON भी A में चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्राइटेरियन, तो इसमें ON का A हो गया, क्राइटेरिया। इसी तरह फिनोमेनन, तो इसमें ON का A हो जाएगा, फिनोमेना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो ये वर्ड है इनमें भी ON होता है, लेकिन इनका प्लूरल S प्लस करने से ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स।
नाउन्स नंबर में कुछ और बातें हैं जो हमें विशेष ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में प्राय यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो ऑलवेज सिंगुलर में यूज होती है, यानी उनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है, इनके प्लूरल बनते ही नहीं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। तो ऐसी कुछ नाउन्स है जैसे एडवाइस, इसका एडवाइस कभी नहीं करना, अर्थ चेंज हो जाएगा, एडवाइस। इसी तरह फर्नीचर है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता, कभी सिंगुलर में यूज होती है। और है जैसे लगेज यानी सामान, क्रोकरी, ज्वेलरी। इसी तरह पोइट्री, सीनरी, सीनरी क्या होता है दृश्य, एयर, एयर होता है बाल। अब यहाँ यदि एयर के साथ संख्या लिखे तब ये प्लूरल होगा, अन्यथा इसके साथ एस प्लस नहीं करना है। जैसे 5 बाल, 6 बाल, 10 बाल, ऐसे संख्या लिखे फिर एयर्स होता है। और इसी तरह न्यूज़, समन्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें एस लगा हुआ प्रतीत होता है, इसमें एस लगा हुआ होता है लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है हमेशा। ये ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि इनका कभी प्लूरल नहीं होता, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसी भी है जो हमेशा प्लूरल में यूज होती है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इनका सिंगुलर नहीं होता। जैसे कैटल पशु, पीपल लोग हो गए, जेंट्री यानी सिटीजन, पीजेंट्री किसान वर्ग, स्पेक्टाकल्स चश्मे। इसी तरह वेजिटेबल्स सब्जियां, सीजर्स, सीजर्स क्या होता है कैंची, टोंग्स, चिमटा, ट्राउजर्स पैंट या पायजामा, एम्स भीख, एसिस राख, शॉक्स और शूज, यानी ये ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल में यूज होती है, सिंगुलर में इनका कभी यूज नहीं होता और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है। और यदि इनको सिंगुलर में यूज करते हैं इनके साथ एक जैसे टोंग्स है, ट्राउजर्स है, सॉक्स है, शूज है, इनके साथ ए पेयर ऑफ यूज किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं अगर ये वर्ड एज इट इज यूज होते हैं तो। और इसके बाद कुछ नाउन्स ऐसी है जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करें तो उनकी फॉर्म में चेंज नहीं आता, यानी जो वर्ड वैसा का वैसा ही सिंगुलर में यूज होता है वैसा ही प्लूरल में यूज होता है। जैसे सीप, सीप माने बेड, यदि एक सीप लगाएं तो ए सीप, और यदि 10 बेडों के लिए भी 10 सीप होगा, यानी सीप में एस या एस वगैरह कुछ नहीं जुड़ता, ये सेम रहता है। इसी तरह डियर, हिरन, 1 डियर और 10 डियर। इसी तरह डजन, 1 दर्जन हो या 10 दर्जन हो, ए डजन या 10 डजन, यानी इसमें एस नहीं लगाना है। इसी तरह 100, 100 यानी 100 और 500 के लिए 500, 500s नहीं। इसी तरह 1000 होता है 1000 या 10,000। इसी तरह सीरीज और स्पाइसीज, यानी इनके किसी भी नंबर में हम यूज़ करें, सिंगुलर में करें, प्लूरल में करें, ये वर्ड सेम रहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।